Heredity. Heredity is a transmission of traits from parents to offsprings through genes. जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर उनके ट्रेट्स जाते हैं जीन्स की फॉर्म में, उसे हम हेरिडिटी का नाम देते हैं. एग्जाम्पल, इफ बोथ पेरेंट्स हैव ब्राउन आइज द चाइल्ड इज मोर लाइकली टू इनहिबिट ब्राउन आइज. अगर पेरेंट्स की आइज हैं, उनका कलर ब्राउन है, तो चाइल्ड के आईज का कलर भी आपको ब्राउन दिखाई देगा, क्योंकि उनके अंदर उनके पेरेंट्स का डीएनए आया है, उनके जीन्स आए हैं. सेकंड है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. इनहेरिटेंस वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. रोल ऑफ डीएनए. ट्रेट्स आर इनहेरिट थ्रू डीएनए विच इज कैरिड बाय क्रोमोसोम्स. जो ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिट किए जाते हैं आपके डीएनए के थ्रू. बट जब सेल का डिवीज़न होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे वो डीएनए की फोल्डिंग हो जाती है और वो क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में. थर्ड है ट्रेट्स. ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से फीचर्स पाए जा रहे हैं. जैसे कि किसी इंसान की आई का कलर कैसा है, उसके हेयर्स का कलर कैसा है, या फिर उसके हेयर्स का टाइप कैसा है, वो कर्ली है या स्ट्रेट है, प्लांट की हाइट कैसी है, ईटीसी जैसे कैरेक्टर्स को हम उनमें शो कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेट्स. नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेट्स. फर्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जीन्स. ऐसे ट्रेट्स जो कि हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं थ्रू जीन्स, जीन्स की मदद से. एग्जाम्पल, हाइट, स्किन कलर एंड ब्लड ग्रुप ईटीसी. मतलब कि ये ऐसे ट्रेड होते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं, जन्म से पहले ही ये हमारे अंदर आ जाती है. सेकंड, एक्वायर्ड ट्रेड्स. ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम नॉट पास टू ऑफस्प्रिंग्स. यानी कि ये हम अपने पेरेंट्स से नहीं लेते, ये हम अपने जन्म के बाद अपने लाइफ टाइम में गेन करते हैं, उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग, ईटीसी ईटीसी. ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं, गेन करते हैं. अब है जीन्स. जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट. अब एक पूरा डीएनए होता है बड़ा, जिसके अंदर छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम जीन बोलते हैं. इनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और इनके अंदर स्पेसिफिक ट्रेट होता है कि किस इंसान के अंदर कौन सा कैरेक्टर दिखाई देगा, वो ये जीन्स ही कैरी करते हैं. लोकेशन, फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स इनसाइड द सेल न्यूक्लियस. अब क्रोमोसोम क्या है, डीएनए की एक फोल्डिंग है, तो क्रोमोसोम जब डीएनए के ऊपर पाए जा रहे हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर भी पाए जाएंगे, और क्रोमोसोम आपका कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर. एग्जाम्पल, अ जीन कंट्रोल ट्रेट लाइक फ्लावर कलर और हाइट. अब जीन कंट्रोल करेगा फ्लावर का कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, तो ये सब आपका वो जीन ही कंट्रोल करते हैं, वही एक स्पेसिफिक ट्रेट को कैरी करती है. नेक्स्ट है एली. एली आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन. जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है उसके फर्स्ट सेगमेंट पे आपका कोई जीन प्रेजेंट है. सेकंड वाले क्रोमोसोम में भी आपका फर्स्ट स्ट्रैंड पे कोई जीन है, तो वो एक दूसरे के लिए एली का काम करेंगे, वो एक दूसरे के एली होंगे. इस तरीके से हम एली को डिफाइन करते हैं. एग्जाम्पल, द जीन फॉर हाइट हैज़ 2 एलीज. कैपिटल टी टॉल से डोनेट करेंगे जो कि डोमिनेंट एली बोला जाता है. स्मॉल टी जो कि हम शॉर्ट प्लांट के लिए लेंगे, जो कि रिसेसिव एली के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने थाउजेंड ऑफ पी प्लांट पे थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उन्होंने हेरिडिटी के प्रिंसिपल को रिवील किया, और इसलिए इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोला जाता है. अब एक क्वेश्चन आता है, वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट्स. पी प्लांट्स को ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज क्यों किया. फर्स्ट रीज़न इज़ ईजी टू ग्रो एंड प्रोड्यूस सीड्स क्विकली.
ये ईज़ी होता है इसे ग्रो करना और सीड भी आपको इसके क्विकली यानी कि जल्दी से मिल जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेकंड, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर पॉसिबल। इसमें दोनों टाइप के पॉलिनेशन आपके पॉसिबल होते हैं, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो। थर्ड है, दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विच अलाउ फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। यानी कि इसमें एक बार में आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसमें आपके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिनोटाइप की। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, एग्जाम्पल टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, जिसे मेंडल साहब ने ड्वार्फ प्लांट बोला है। फिजिकल अपीयरेंस देखना, पी प्लांट में हमने टॉल प्लांट देखा, ड्वार्फ प्लांट देखा, तो ये उसका क्या था, फिनोटाइप था। अगर उनकी जीन्स की स्टडी करें तो उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएंगे उसके जीनोटाइप। होमोजाइगस की बात करें तो होमोजाइगस इज एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल एली फॉर अ ट्रेट। अब इसमें टू आइडेंटिकल एली अगर प्रेजेंट हैं, मतलब एक जैसे एली अगर प्रेजेंट हैं, तो उन्हें होमोजाइगस बोला जाएगा। एग्जाम्पल कैपिटल टी, जिसे होमोजाइगस डोमिनेंट बोला जाएगा क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है। स्मॉल टी को होमोजाइगस रिसेसिव बोला जाएगा क्योंकि स्मॉल टी जो होती है वो रिसेसिव एली होती है। हेट्रोजाइगस की बात करें तो एन इंडिविजुअल विद टू डिफरेंट एलीज फॉर अ ट्रेट। अब एक ट्रेट के लिए आपकी दो डिफरेंट एलीज जब हो तो उन्हें हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट है F1 जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। अब आपकी जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट जनरेशन को हम F1 जनरेशन का नाम देते हैं। F2 जनरेशन, द सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग F1 इंडिविजुअल। अब जो आपको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स मिले थे और जिसे हमने F1 जनरेशन बोला था, अब उस F1 जनरेशन के बीच अगर हम क्रॉसिंग कराएं तो हमें सेकेंड जनरेशन प्रोवाइड होगी और उसे हम नाम देंगे F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है जिसमें दो पेरेंट्स के बीच एक ही ट्रेट को इन्वॉल्व किया गया और उनके बीच क्रॉस कराया गया। अब जैसे पहले मेंडल साहब ने पी प्लांट में पेरेंट्स को लिया, एक तो प्योर टॉल प्लांट को लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को लिया। प्योर यानी कि होमोजाइगस, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में उन्हें सारे के सारे प्लांट्स आपके कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, जिससे आपका फिनोटाइप आया टॉल और जीनोटाइप आया कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 जनरेशन में उन्होंने जब F1 जनरेशन में कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया तो उन्हें मिले कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिससे उन्हें फिनोटाइपिक रेशियो तो मिला 3 टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, जिसकी वजह से फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो उन्हें मिला कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जिसकी वजह से आपका 1:2:1 जीनोटाइप आपका देखने को मिला। डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इसमें जो आपके टू ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके दो ट्रेट्स को लिया जाता है और उनके बीच क्रॉस किया जाता है। तो इसमें पहले मेंडल साहब ने पी प्लांट के दो ट्रेट को लिया। फर्स्ट ट्रेट था सीड का शेप और सेकंड था सीड का कलर, जिसमें उन्होंने राउंड शेप और रिंकल शेप को लिया था। राउंड शेप को उन्होंने कैपिटल R से डोनेट किया था जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा था, और रिंकल्ड शेप को उन्होंने स्मॉल r से डोनेट किया था जो कि रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा था। सीड कलर में उन्होंने येलो एंड ग्रीन को लिया था। येलो कलर था वो कैपिटल Y से डोनेट किया गया था जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा था। ग्रीन कलर जो था वो स्मॉल y से डोनेट किया गया था जो कि रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा था। अब आपकी जो पेरेंट्स जनरेशन थी उसमें आपके राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को क्रॉस कराया गया, जिसमें आपकी कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y के बीच में क्रॉस कराया गया। तो जब आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कैपिटल R कैपिटल Y पेरेंट्स ने
एक ही टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें उन्होंने कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले गैमेट्स का फॉर्मेशन किया। और जो स्मॉल आर स्मॉल वाई पेरेंट्स ने एक ही टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें उन्होंने स्मॉल आर स्मॉल वाई का फॉर्मेशन किया। अब जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में आपको देखने को मिला कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि राउंड येलो देखने को मिले हैं, क्योंकि आपका कैपिटल आर डोमिनेंट था और कैपिटल वाई डोमिनेंट था। क्योंकि जो कैपिटल आर है वो राउंड शेप को शो कर रहा है और जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर को शो कर रहा है, और दोनों ही आपके डोमिनेंट ट्रेट हैं। अब जब F1 जनरेशन में आपके सारे राउंड येलो मिले तो उन दोनों को क्रॉस कराया गया, और आपके सेल्फ क्रॉसिंग के बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराया गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो इसमें आपके 4 टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन गैमेट के कॉम्बिनेशन से आपको 16 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिले F2 जनरेशन के अंदर, जिसमें आपको फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन, जिससे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में आपको फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला 9:3:3:1। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मेंडल साहब ने 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के लिए। फर्स्ट था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन अ पेयर ऑफ ट्रेट वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। अब जब हमने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट को देखा तो हमने उसमें देखा जब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एली आपको देखने को मिले थे तो उसमें आपका टॉल प्लांट हमें देखने को मिला था, यानी कि उसमें कैपिटल टी जो था वो आपका एक्सप्रेस कर गया और उसने स्मॉल टी को आपका रिसेसिव कर दिया, यानी कि उसे सप्रेस कर दिया। तो इसमें आपका बताया गया कि जो कैपिटल टी था वो डोमिनेंट था और जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव था। यही कहता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम्पल इन कैपिटल टी टॉलनेस डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी शॉर्टनेस। यही एग्जाम्पल में दिया हुआ है जो मैंने अभी समझाया। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ईच ऑर्गेनिज्म कैरी 2 एलीज फॉर अ ट्रेट विच सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका कैपिटल टी है, तो गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और एक आपके गैमेट में कैपिटल टी जाएगा और दूसरे आपके गैमेट में एक और कैपिटल टी जाएगा। तो इस टाइम पे आपके दोनों कैपिटल टी अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। अगर आपके क्रोमोसोम में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है तो एक गैमेट में आपका कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में आपका स्मॉल टी जाएगा। यहाँ भी आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ हुआ है, जिसमें आपके गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे एलीज का सेपरेशन हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर। अब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा, जब हमने राउंड येलो को लिया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब इनके गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था तो हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई को लिया और दूसरे गैमेट में हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई को लिया। हम कभी भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई को गैमेट्स में नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपनी मर्जी से जाएंगे। यानी कि हमेशा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाएगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर नहीं जा सकता है और कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई नहीं जा सकता है। ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, इसमें दूसरे का जोर नहीं चलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस दैट डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है। अब ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल्स होती है उनके अंदर XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मेल्स जो होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से आपका जो फादर होते हैं उनका स्पर्म ये डिटरमाइन करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, क्योंकि उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग पाए जा रहे हैं X एंड Y।
अब जब फादर का जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा और मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ वो मिलेगा, तो वो फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर फादर का स्पर्म वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है और मदर का एक्स क्रोमोसोम को कर रहा है, तो यहाँ पे आपका मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।